नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर 11 मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, जो शशि थरूर है उनके लिए लगता है कि बीजेपी का दरवाज़ा अंदर से खुल चुका है। कुंडी तो खुल चुकी है, बस एक हल्का सा पुश करना है और शशि थरूर बीजेपी के अंदर। ये काफ़ी अटकलें काफ़ी दिनों से लगाई जा रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो शशि थरूर के विचार आए सरकार के बारे में, उससे ये संभावनाएं और बढ़ गई है। शशि थरूर ने न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए इसकी क्या प्रशंसा की है, कैसे प्रशंसा की है, पहले ये If you सुनिए। look at the initial objectives of the May 7th strike, it was very clearly not meant to be seen as the opening salvo in a protracted war. This is We were Operation not trying Sindoor. to settle. Yes. Operation Sindoor was not about trying to settle any larger issues with Pakistan. Yes. It was purely a retaliation for Pahalgam. The message is you just cannot send terrorists across the border to kill our innocent civilians and go away with impunity. We will hit you. See, after Uri, Yes. you cross the LOC. After Pulwama, you cross the IB, the international border, and Yes. hit Balakot. After this, you went into the heartland of Punjab. You hit Bahawalpur and Muridke, but you did so in a very carefully calculated, precise manner. I'm told by experts that Yes. they even targeted individual buildings within the LET complex and the Hizbul and the Jaish-e-Mohammed complex. Right. So it was an incredibly well done strike that sent this message. सुन लिया आपने। इसके बाद कांग्रेस के कान तो एकदम से खड़े हो गए, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने 7 टीम बनाई है जो विश्व के अलग अलग देशों में जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे कि कैसे टेररिज्म पे उन्होंने अटैक किया है और टेररिज्म पे पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पार्टी से एमपीज़ की लिस्ट देने की गई जो इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। तो कांग्रेस ने अपने 4 एमपी की लिस्ट दी। उसमें आनंद शर्मा का नाम है, गौरव गोगोई का नाम है, सैयद नासिर हुसैन का नाम है और अमरिंदर सिंह रजा का नाम है। लेकिन कल शाम को एक्स पे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अब 7 लोगों की लिस्ट पोस्ट कर दी एक्स पे कि ये लोग जो 7 टीमें जाएगी उसको ये लीड करेंगे। अब हर टीम में 5-5 लोग होंगे, उनका नाम तो बाद में आएगा, लेकिन ये जो 7 लोगों की नाम दिए, 7 लोगों की जो लिस्ट बना के दी है जो हेड करेंगे टीम को, उसमें कांग्रेस की जो लिस्ट थी उनमें से कोई भी नहीं है। अब देखिए उस लिस्ट में नाम किसका किसका है जो 7 डेलीगेशन को लीड करेंगे। बीजेपी के 2 एमपी है, रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा। कांग्रेस से शशि थरूर का नाम दे दिया है और संजय झा जेडीयू से हैं, डीएमके से कनिमोझी है, सुप्रिया सूले एनसीपी से और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे। अब कांग्रेस ने लिस्ट किसकी दी थी ये पहले पता नहीं था लोगों को, लेकिन जैसे ही एक्स पे पोस्ट आया किरण रिजिजू का, कांग्रेस ने ये कह दिया कि हमने जो लिस्ट दिया था उसमें शशि थरूर का नाम ही नहीं था। अब लिस्ट सामने आ गई जो 4 लोगों का दिया था। फिर शशि थरूर को लीड कैसे करने दिया गया? अब ये सरकार की प्रेरोगेटिव है कि वो किसको डेलीगेशन में शामिल करे या ना करे, लेकिन इस इशू से ये तो पता चल रहा है कि शशि थरूर की नज़दीकियाँ बीजेपी के साथ बढ़ रही है। बीजेपी का शशि थरूर पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो रहा है और इसलिए उन्होंने टीम को डेलीगेट करने के लिए उसको चुना है लीडर के तौर पे। अब कांग्रेस और शशि थरूर के बीच खाई और बढ़ेगी और इसमें ये जो डेलीगेशन है ये बहुत ही जैसे आग में घी का काम करता है वो काम करेगा। तो मोदी की जो राजनीति है केरला में शशि थरूर को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की जगह ले लेना, उसकी तरफ ये लगता है एक और बढ़ता हुआ कदम है। आगे आने वाले दिनों में देखिए इस पर क्या डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।